हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक तरह से ये क्विक रिवीजन है इडियम्स और फ्रेजेस का, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठाकर देख लें, उनमें ये इडियम्स या फ्रेजेस पहले आए हुए ही होंगे। आज के वीडियो में हम 30 इडियम्स और फ्रेजेस सीखेंगे। पार्ट 1 है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला इडियम है लाइक अ केक वॉक या केक वॉक। केक वॉक दैट मीन्स बहुत आसान काम, इजी टास्क, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू अचीव। कोई भी चीज जो बहुत इजीली अचीव की जा सके, पा ली जा सके, उसके लिए आप केक वॉक या लाइक अ केक वॉक इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनिंग द टूर्नामेंट वॉज अ केक वॉक फॉर हिम। टूर्नामेंट जीतना उसके लिए आसान काम था। ऑल आइज, ये है नेक्स्ट इडियम और इसका मीनिंग होता है टू वॉच समवन और समथिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। उत्सुकता पूर्वक देखना। जैसे अगर आपके सोसाइटी में एक नई कार आई हो, तो सब कोई उसी को ही देखता है। उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है सबको देखने में, उत्सुकता पूर्वक देखता है, तो उसके लिए आप ऑल आइज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी वर ऑल आइज एज द सेलिब्रिटी गेस्ट emerged फ्रॉम द कार। जब सेलिब्रिटी मेहमान कार से बाहर निकले, तो हम सभी उन्हें उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है इन व्हील एंड वो। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लें या बैंकिंग का एग्जाम ले लें। काफी बार इसको पूछा गया है। मीनिंग होता है सुख दुख में, इन prosperity and adversity, यानी both in times of happiness and success and in times of sadness and difficulty। अगर आपके पास सुख में दुख में कोई है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ रहे, तो उस समय आप इन व्हील एंड वो का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फेथफुल टू मी इन व्हील एंड वो। सुख दुख में वह मेरे प्रति वफादार रहा। सो इन व्हील एंड वो, सुख दुख में, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। अ ग्रीन हॉर्न, ये है नेक्स्ट इडियम और ये हमने पहले भी कवर किया है। बहुत इजी है। एन एक्सपीरियंस्ड और नेव पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ ग्रीन हॉर्न व्हेन इट कम्स टू स्कीइंग। जब स्कीइंग की बात आती है, तो मैं अनुभवहीन व्यक्ति हूँ। बहुत सी चीजें होती है जो हम नहीं कर पाते, जैसे मैं स्कीइंग नहीं कर पाती या फिर मैं स्विमिंग नहीं कर पाती। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने आप को अ ग्रीन हॉर्न बोल सकती हूँ। बैग एंड बैगेज, ये है नेक्स्ट इडियम और ये तो बहुत ईज़ी है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। हिंदी में आप ये वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं ना, बोरिया बिस्तर के साथ घर से निकाल दिया। सो बोरिया बिस्तर के साथ इंग्लिश में से कहेंगे बैग एंड बैगेज। विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, किसी व्यक्ति की पूरी जो चीज़ें होती हैं, उसके साथ उसको घर से निकाल देना। He threw her out onto the street bag and baggage। उसने उसे बोरिया बिस्तर के साथ सड़क पर फेंक दिया। मतलब उसकी सारी चीज़ों को उसके साथ घर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि हम नेक्स्ट इडियम या फ्रेज देखें, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड। यह इडियम है और जिसका मीनिंग होता है विदाउट फीलिंग और मर्सी, रूथलेसली, निर्दयतापूर्वक, क्रूर और निष्ठुर तौर पर। नॉर्मली ये हत्या करने के लिए यूज़ किया जाता है जब किसी का मर्डर होता है, बहुत क्रूअल्टी के साथ। विदाउट मर्सी, रूथलेसली, तो उसके लिए हम इन कोल्ड ब्लड का यूज़ करते हैं इस इडियम का। दे वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, वे निर्दयतापूर्वक तरीके से मारे गए। अ स्केलेटन इन अ कबर्ड, ये है नेक्स्ट इडियम और इसका मीनिंग होता है एन एम्बैरेसिंग सीक्रेट, एक शर्मनाक रहस्य या गुप्त भेद। कबर्ड में स्केलेटन कब रखते हैं? जब उसे छुपा के रखना होता है, राइट? तो इस चीज़ से इसे कनेक्ट कीजिए कि जब हमें कोई रहस्य, स्केलेटन क्या है? यहाँ पर एक रहस्य है, भेद है, जिसे कबर्ड में छुपा दिया गया है। मोस्ट फैमिलीज हैव वन और टू स्केलेटन्स इन द कबर्ड। अधिकांश परिवारों के एक या दो गुप्त भेद होते ही हैं। आपके घर के भी होंगे जो हम किसी को बताते नहीं हैं।
फ्लाई इनटू अ पैशन, ये एक फ्रेज है और मीनिंग होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री और एंग्शियस। अकस्मात आग बबूला होना यानी गुस्सा हो जाना, आवेश में आना। कुछ लोग होते हैं ना जो अचानक ही आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। सो फ्लाई इनटू अ पैशन, शी वाज नॉट अ वुमन हु वुड फ्लाई इनटू अ पैशन, वह ऐसी महिला नहीं थी जो आवेश में आ जाए या अचानक गुस्सा हो जाए। कुछ हुआ होगा तो वो गुस्सा हो गई होगी। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट। ये भी काफ़ी कॉमन इडियम है और इसको तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग होता है टू बिलीव समथिंग इज़ रॉन्ग, शक होना या संदेह होना। इफ़ आई डोंट सेंड हिम द एड्रेस ही विल स्मेल अ रैट। अगर मैं उसे पता नहीं भेजूँगा तो उसे संदेह हो जाएगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कॉम ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आप तभी देखें जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अपनी वोकैब्युलरी को एनरिच करने के लिए भी आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। ये सब वोकैब्युलरी आपकी एनरिच करेगा। ये सभी इडियम्स, फ्रेज़ेज़ को आप अपने डे टू डे लाइफ़ में यूज़ करिए। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ जो है फेयर एंड स्क्वायर। मीनिंग होता है ईमानदारी से, इन एन ऑनेस्ट वे एंड विदाउट एनी डाउट। वी वन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। हमने ईमानदारी से खेल जीत लिया। सो फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से, इन एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट इडियम है कट अ पुअर फिगर, टू प्रोड्यूस अ पुअर इंप्रेशन, खराब प्रभाव डालना। इसका एग्जाम्पल देखिए फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। यू विल कट अ पुअर फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ यू वेयर जीन्स। अगर आप जीन्स पहनते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपका खराब प्रभाव पड़ेगा। कट अ पुअर फिगर, आप अपना इंप्रेशन अच्छा नहीं डालते हैं, इस सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। अब जैसे इंटरव्यू की बात हुई, हमें हमेशा कहा जाता है कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छे फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, तभी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जीन्स फॉर्मल ड्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। सो कट अ पुअर फिगर, खराब प्रभाव डालना, टू प्रोड्यूस अ पुअर इम्प्रेशन। बेयर द पाम, ये है नेक्स्ट इडियम और मीनिंग होता है विजेता बनने के लिए, टू बी द विनर, टेक द प्राइज। रीता पोर द पाम इन द डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। भाषण प्रतियोगिता में रीता विजेता बनी, उसने प्राइज लिया। सो बेयर द पाम, विजेता बनना। आप किस कंपटीशन में विजेता बने थे? बेयर द पाम यूज कीजिए इसका सेंटेंस में। हिमालयन ब्लंडर, ये है नेक्स्ट इडियम। अब हिमालय पता है ना कितना बड़ा माउंटेन है, तो ब्लंडर आपको पता ही है गलती। सो हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती। अ वेरी सीरियस मिस्टेक और एरर, बहुत गंभीर गलती या त्रुटि। आप हर चीज़ को है ना किसी चीज़ से कनेक्ट कीजिए। हर फ्रेज़ को, इडियम को जितना हो सके उतना, तो ये याद करने में ईज़ी होगा। हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर का मीनिंग आपको पता है, गलती। हिमालय एक बहुत बड़ा माउंटेन है, सो बहुत बड़ी गलती। एग्ज़ाम्पल देखिए, he made a Himalayan blunder by disclosing confidential information to his boss. उसने अपने बॉस को गोपनीय जानकारी बताकर एक बहुत गंभीर गलती की। Donkey's ears, ये है नेक्स्ट इडियम। अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मीनिंग होता है बहुत लंबा समय। She has been in the same job for donkey's ears. वह बहुत लंबे समय से उसी नौकरी में है। आप ये भी बोल सकते हैं अभी वर्ल्ड कप होने वाला है ना क्रिकेट का, सभी उसका वेट कर रहे हैं। सो इट हैज़ बीन अ donkey's ears since we have won the वर्ल्ड कप। बहुत लंबा समय हो गया है जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। इन हॉट वाटर, ये भी एक एटीएम है और काफ़ी बार पूछा गया है। इन हॉट वाटर का मीनिंग होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड। डिफिकल्ट सिचुएशन में तो आप हैं ही, पर वहाँ पर पनिशमेंट की भी गुंजाइश है, मुसीबत में पड़ना या होना। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। अप्रवासन के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर उन्होंने खुद को मुश्किल में पाया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। अगर आप अभी कोई ऐसी टॉपिक पर बात करें जो बहुत सेंसिटिव हो, तो ऑफ़ कोर्स यू विल बी इन हॉट वाटर, आप अपने आप को मुसीबत में डाल देंगे, जब भी कोई सेंसिटिव टॉपिक पर आप डिस्कशन करेंगे तो। सो इन हॉट वाटर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लैटिन एंड ग्रीक, ये है नेक्स्ट इडियम। अब मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि आप कुछ-कुछ फ्रेज़ेज़ या इडियम्स को याद करने की बजाय उसे समझिए।
अब लैटिन और क्रीक, लैटिन एंड क्रीक, अगर आपको कोई लैटिन में या क्रीक लैंग्वेज में बात करे या कुछ लिख के दे, आपको समझ में आएगा क्या? नॉर्मली तो नहीं आएगा, जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती है, उनको तो नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आती। सो लैटिन एंड क्रीक समझ से परे, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आप इस तरह से इसे कनेक्ट करके याद रखें। While my friends were discussing the share market, it was all Latin and Greek to me. जब मेरे दोस्त शेयर बाजार पर चर्चा कर रहे थे, तो वह मेरे समझ से परे था। सो लैटिन एंड ग्रीक समझ से परे, जो समझ में ना आए। एल्बो रूम, ये एक इडियम है और मीनिंग होता है द फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू और नीड टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको स्वतंत्रता मिले जो आप करना चाहते हैं वो करने की। अब एल्बो क्या होता है? हाथ में एल्बो जानते हैं ना? उसको घुमाने के लिए आपको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्रीली घुमाने के लिए। तो पर्याप्त स्थान चाहिए। सो एल्बो रूम, एल्बो को घुमाने के लिए आपको एक जगह चाहिए और एल्बो यहाँ पर क्या है? फ्रीडम। आपको काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। वी हैव टू अलाउ अ लिटिल एल्बो रूम फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ अदर्स। हमें दूसरों की रचनात्मक प्रक्रिया के लिए थोड़ी जगह देनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो इसीलिए कि मैं जो बताती हूँ वो सिर्फ़ आपको मीनिंग और एग्ज़ाम्पल बताकर ही नहीं छोड़ देती हूँ। उसको हम किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं या उसको डिटेल में जाके ईज़ी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो ईज़िली आप ग्रास्प कर सकें। ग्रास्प कर सकें मतलब ग्रहण कर सकें। ऑन द बॉल, ये भी इडियम है और मीनिंग होता है अलर्ट, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। काम में तेज, जो चौकस हो, चौकस जिसे बोल सकते हैं। ही वॉज राइट ऑन द बॉल रिगार्डिंग हिज असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। स्थिति के आकलन के मामले में वह बिल्कुल सही थे या तेज थे। अब कुछ क्रिकेटर्स होते हैं ना, अभी क्रिकेट का मौसम चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, उससे उसके बाद आपका वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो उसी से एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। अब इंडिया ने स्थिति का आकलन अच्छे से किया, कैप्टन ने, और पहली बार जब हुआ था मैच तो उन्होंने बैटिंग ली थी क्योंकि बारिश होने वाली थी, उनको पता था। सो ही वाज़ ऑन द बॉल। येलो बेलीड, ये इडियम है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको येलो बेली भी मिल सकता है, येलो बेलीज़ भी मिल सकता है और येलो बेलीड भी मिल सकता है। मीनिंग सबका एक ही होगा, डरपोक, अ कवर्ड या कवर्डली पर्सन, डरपोक व्यक्ति। Anuj is a yellow-bellied guy. Don't send him on such a tough assignment. अनुज डरपोक लड़का है, उसे इतने कठिन काम पर मत भेजो। राइट? सो येलो बेलीड, अ कवर्ड, डरपोक। Cudgels one's brain, ये इडियम है। Cudgels one's brain, दैट मीन्स माथापच्ची करना, दिमाग को कुरेदना, बहुत ज़्यादा सोचना कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कोई चीज़ हम भूल गए हों और बाद में उसे बहुत सोच रहे हों, थिंक हार्ड कि ऐसा क्यों हुआ था। तो माथापच्ची करना, cudgels one's brain. She cudgelled her brains about why he would make such a risky move. उसने अपने दिमाग को कुरेदा, माथापच्ची की कि वह इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है कम इन हैंडी। ये तो आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा। कम इन हैंडी, उपयोगी होना, टू बी यूज़फुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इवन कोई एडवर्टाइजमेंट होता है किचन टूल्स के लिए भी आप ये फ्रेज यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी हैंडी। हैंडी मतलब उपयोगी। द मोमेंट विल द मनी विल कम इन हैंडी व्हेन आई वांट टू ट्रैवल। जब मैं यात्रा करना चाहूँगा तो पैसे उपयोगी होंगे। हैंडी का मतलब होता है उपयोगी। कम इन हैंडी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चीज़ का उपयोगी होना। गेट कोल्ड फीट, ये नेक्स्ट इडियम है और मीनिंग होता है साहस ना होना या हिम्मत टूटना। लैक और लॉस और लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। आई वॉज गोइंग टू ट्राई बंजी जंपिंग बट आई गॉट कोल्ड फीट। मैं बंजी जंपिंग का प्रयास करने जा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई, मुझ में साहस नहीं था। आई एम सो स्कैर्ड। व्हाइट एलिफेंट, ये है नेक्स्ट इडियम और मीनिंग होता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। एक तो बहुत महंगी चीज हो और वो बिल्कुल यूजलेस हो, व्यर्थ का हो, तो उसे कहा जाएगा व्हाइट एलिफेंट। व्यर्थ की चीज जो बहुत खर्च कराए और काम ना आए।
Everyone thought the Olympic stadiums would be a white elephant after the closing ceremony. सभी ने सोचा कि समापन समारोह के बाद ओलंपिक स्टेडियम सफेद हाथी बनकर रह जाएगा। अब यहाँ पर सफेद हाथी मैंने किसके लिए यूज किया? व्यर्थ की चीज बनकर रह जाएगा और उसे मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होगा। सो सफेद व्हाइट एलिफेंट दैट मीन्स व्यर्थ की चीज। नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर। अपेयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, विश्वास योग्य होना। द ज्यूरी कन्विक्टेड हर बिकॉज हर स्टोरी जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। ज्यूरी ने उसे दोषी ठहराया क्योंकि उसकी कहानी विश्वास योग्य नहीं थी। सो होल्ड वाटर, कब हम वाटर को होल्ड करेंगे? जब वो विश्वास करने योग्य होगी। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल इन ऑल। ये भी काफी इजी है। ऑल इन ऑल, सब मिलाकर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सब चीज को देखकर, सारी सर्कमस्टांसेस कंडीशन को देखकर, तब उस सिचुएशन में अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है ऑल इन ऑल, एवरीथिंग कंसीडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल। सब मिलाकर, सब कंडीशन सिचुएशंस देखकर मुझे लगता है कि आपने अच्छा काम किया। बरी द हैचेट, ये है इडियम और इसका मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना और दोबारा दोस्त बनना। Forget past quarrels to stop an argument and become friends again. Can't you two just bury the hatchet? क्या आप दोनों अपना झगड़ा खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते और दोबारा दोस्त नहीं बन सकते? So bury the hatchet, झगड़ा समाप्त करना। 40 wings, ये फ्रेज है और मीनिंग होता है एक छोटी सी झपकी लेना, स्पेशली दिन में। A short sleep during the day. He usually has 40 wings going home on the train. ट्रेन में घर जाते समय वह आमतौर पर एक छोटी सी झपकी ले लेता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उनको पता है कि इतने ट्रैफिक में ऑफिस जाने में या कहीं ट्रैवल करने में कितना टाइम वेस्ट होता है। 2 ढाई घंटा लग जाता है, तो वो लोग वहीं पर रेस्ट कर लेते हैं, झपकी ले लेते हैं। सो 40 विंग्स, छोटी सी झपकी लेना। क्लैम्प अप, ये इडियम है और क्लैम्प अप का मीनिंग होता है चुप हो जाना, टू बिकम साइलेंट सडनली। और ये चुप क्यों हो जाते हैं? कोई लोग पर्सन चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात ना करना चाहता हो, या फिर वो एम्बैरेस्ड फील करे या अशेम्ड हो किसी चीज़ पर, या शाय हो उस चीज़ पर बात करने पर, इसलिए वो चुप हो जाता है। रिमेंबर, एम्बैरेस्ड हो या शाय हो, तब भी क्लैम्प अप का यूज़ कर सकते हैं। ही जस्ट क्लैम्प्स अप इफ यू आस्क हिम अबाउट हिज चाइल्डहुड। यदि आप उससे उसके बचपन के बारे में पूछे तो वह चुप हो जाता है। नेक्स्ट है हिट द बुक्स। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप तो आने वाले हैं, कॉलेज के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हिट द बुक्स इडियम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मीनिंग होता है टू स्टडी वेरी हार्ड, अध्ययन करना या पढ़ना। आई कांट गो आउट टू नाइट, आई नीड टू हिट द बुक्स। मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। मूव करते हैं आज के लास्ट इडियम पर, जो है हॉब्सन्स चॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है ये। अ चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, या फिर अ चॉइस फॉर समवन, कोई विकल्प नहीं या एक ही विकल्प। आप इसे ऐसा कर सकते हैं, एक इल्यूजन है विकल्प का कि आप, मेरे पास चॉइस है, पर एक्चुअली चॉइस होती नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस बिकॉज इफ आई डोंट एग्री टू देयर टर्म्स आई विल लूज माई जॉब। ये हॉब्सन्स चॉइस है। मतलब मुझे पता है मेरे वो जो चॉइस है ना, वो फोर्सफुल है, क्योंकि अगर मैं उनकी शर्तों से सहमत नहीं हूँ तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। उन्होंने मुझे चॉइस तो दी कि हम आपके लिए ये टर्म्स लेके आए हैं, पर वो टर्म्स मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना। बट मेरे पास इसके लिए इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उनकी टर्म्स नहीं मानी तो मेरी जॉब चली जाएगी। सो हॉब्सन्स चॉइस, विकल्प तो है बट एक ही ऑप्शन है, फोर्सफुल आपके पास ऑप्शन है वो, जो कोई दूसरा डिसाइड किया है। तो ये थे आज के 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अक्सर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जनरल मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर। ये नहीं बोल रही कि एसएससी में ही पूछा गया है या कि बैंकिंग में ही पूछा गया है। मैंने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिया है,
जहाँ पर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं और 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज़फुल होने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में Have a nice हैव अ day. नाइस डे, Bye-bye. बताऊँगी। टिल देन Have a nice day. वॉचिंग, हैव अ नाइस Bye-bye. डे, बाय-बाय, बी सेफ। Have a nice day. थैंक्स फॉर Bye-bye. वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।